इसको गौर से समझिए, स्पेशली वो लोग जो हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनके लिए ये आयत जो पूरी आगे डिटेल आएगी ये गौर से सुनने की है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों ये कह रहे हैं। पहले इतनी अपनी तौहीद की बात बता के एक एक रोब सा तारी हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हुक्म दे रहे हैं कि मत बनाओ काफिरों को अपना दोस्त। अब देखिए औलिया को, आप देखिए कि औलिया का क्या मतलब है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह तू ही मेरा वली है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर इसके बाद अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तो मुझे मुसलमान ही मौत देना और वहाँ पे भी मेरा साथ जो है वो सालिहीन लोगों के साथ करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें फरमाया करते थे कि जो दोस्त होता है ना वो अपने इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। ये ऑलवेज मुझे याद है कि मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी कि बेटा दोस्त देख के बनाओ, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। और हम इंशाल्लाह सूरह तौबा में भी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो उसकी आयत नंबर 20 में है कि अपने बाप दादा और भाइयों को मत दोस्त बनाओ अगर वो कुफर को पसंद करते हैं। इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला का सख्त हुक्म है इसके बारे में। और सूरत फुरकान में है कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे तो कहेंगे कि काश मैंने ऐसे दोस्त ना बनाए होते। दोस्तों के बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी पिकी कि आप कैसे दोस्त बना रहे हो, क्योंकि इंसान उन्हीं के दीन पे होता है। क्योंकि हम अपने दोस्तों से इम्प्रेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं के रंग में रंगते जाएं, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मना कर दिया कि काफिर जो है उनको दोस्त मत बनाओ। अब औलिया, अब हम क्या करें? देखिए अब हमारे लिए क्या है कि देखिए औलिया ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे राजो न्याज तक की बात होती है। जैसे होता है ना कि दूसरे के रंग में रंग जाना, वो दोस्ती मना है। लेकिन ऐसे दूसरे लोगों से जो हमारे जो मुसलमान नहीं हैं उनसे मिलने में, उनकी मदद करने में, उनके साथ काम करने में, उनके साथ अच्छा सलूक करने में, उनके घरों में जाने से कोई मना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलिया की है कि मत उनको, ऐसे काफिरों को, गहरे दोस्त जिनसे आप राजो न्याज करते हो या जिनसे आप मुसलमानों के ऐसी खुफिया बातें हैं या कुछ ऐसे हैं जो आप वो शेयर ना उनके साथ करो। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर फिर भी उनको अपने दोस्त, गहरे दोस्त बनाते हो, वह मई या फल, और जो कोई ऐसा करेगा, ज़ालिका, क्या ये काम, फलैसा, तो नहीं है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, फी शैउन, कोई उसका हिस्सा नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह के साथ। देखिए ये कितना बड़ी सजा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला साफ कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ, अब हम अपना मामला देखते हैं। आज तो मुझे लगता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वापस आ जाएंगे तो मुसलमानों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रंग ढंग सब कुछ हमने कल्चर के नाम से सर से, कहते हैं ना कि पांव तक उनके रंग में रंग ढल गए हुए हैं। हमें उनका फैशन अच्छा लगता है, हमें उनकी ज़ुबान अच्छी लगती है, हमें उनके तौर तरीके अच्छे लगते हैं, हमें डे सेलिब्रेट करने उनके अच्छे लगते हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़ के, देखिए हमारी भी तो चीज़ें हैं ना। अब आगे देखिएगा कि कितना सख्त हुक्म है जहाँ पे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है कि उसकी पैरवी करने के, और जो नहीं करता उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी इंशाल्लाह इतने क्लियर वर्ड्स में आएगी। ये आयात ऐसी हैं कि आप बिलीव करें कि कब ऐसा लगता है कि इनमें क्या तशरीह करूं, इसमें क्या डिटेल में इसकी बताऊं आपको, क्योंकि पूरे लफ्ज़ वाज़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अब क्या करें कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उनसे वली ना बनाओ, अगर तुमने उनको दोस्त बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कोई मामला तुम्हारा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना हाथ ही उठा देते हैं उस बंदे पे। अब कह रहे हैं कि इल्ला, मगर एक शर्त है, अन ये के तत्तको, तुम सब बचना चाहो, मिनहुम, उनसे, तुकातन, बचना। तुकातन बचना मीन्स कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे वहाँ पे आपका रहना मुश्किल हो रहा है या आपकी जान का खतरा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उनमें मिलना जुलना शुरू ऐसे हो जाते हो कि पता ही नहीं चलता। या यहाँ तक ये देखे जब जान के खतरे की बात आती है तब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कह दिया कि हलाल हराम का फ़र्क भी उठ जाता है।
फिर तो आप अगर उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए खा लेते हो, हराम भी खा लेते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी माफ़ कर देते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अब देखिए ये इतनी सी बात कहने के बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहो या तुम्हें तो कोई ख़तरा है और तुम उसमें अगर ऐसी दोस्ती जाहिर कर रहे हो तो तुम वो कर सकते हो। फिर आगे देखिए कितना बड़ा हुक्म है, और युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और वो डराता है तुमको अल्लाह, नफ्सहू, अपने नफ्स से। कि ये क्यों डरा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है? जो हमारे दिलों के हाल जानते हैं, जो ये समझते हैं कि कहाँ हम बहाना कर रहे हैं, कहाँ हम ठीक बात कर रहे हैं, कहाँ हम गलत बात कर रहे हैं, वो तो हमारे दिलों के हाल भी जानता है ना। हम अगर बहाने से ये भी कह दें कि देखो अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो मेरी जॉब पे ये मसला हो जाएगा, मुझे तो जॉब से हटा देंगे। अब कई दफ़ा आपने सुना है ना कि लोग कहते हैं कि मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ती, अब जॉब पे नमाज क्या पढ़ूंगी, वहाँ पे तो देखो ना सारे ऐसे देख रहे होते हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है, भाई कई दफ़ा ये आपने सुना है कि जी मैं जॉब इसलिए वहाँ पे नहीं करती, मेरे जॉब पे हिजाब अलाउड नहीं है। ये इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं जो अल्लाह आगे, मुझे सिर्फ ये वर्ड इसलिए मैं बोलती हूँ कि जहाँ जहाँ, क्योंकि ये इतने कॉमन हम लोग सुन रहे होते हैं एक दूसरे से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जमा दे इन चीज़ों पर, क्योंकि जो हम मुँह से कहते हैं बात, हमारे दिलों में वो बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों कह रहा है कि युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, कि अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है, अपनी ज़ात से डरा रहा है। और क्यों डरा रहा है? व इलल्लाहिल मसीर, क्योंकि अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट के जाना है, इस दुनिया में नहीं बैठे रह जाना। तुम झूठ बोलोगे अपने आप, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए। अगर तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हें अच्छे लगते हो, तुम बहाने लगा देते हो कि ये रीज़न है क्योंकि देखे ना अब तो अमेरिका में आ गया, पाकिस्तान तो नहीं है, अब तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, अब तो ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अगर मैं ऐसे करती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस्लाम में कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसको करने से आपको एक सेकंड भी ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। बल्कि इस्लाम तो आपको इज्जत देता है। आप एक दफ़ा पढ़ के जब देखते हैं और आप अमल करने वाले बनते हैं तो लोग तो आपको अल्लाह वाला, जिसकी चलने से, जिसके बात करने से, जिसके जवारे से ये जाहिर हो जाए कि ये अल्लाह वाला है, उसको आप देखें तो सही कि लोग इज्जतें कैसी देते हैं। ऐसी मुझे पास एक लड़की बल्कि जॉब के लिए आई तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे इतना अच्छा लगा। शी वॉज वेयरिंग हिजाब, शी वॉज टेलिंग मी कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही थी तो उन्होंने कहती कि थोड़ी देर तो मैंने काम किया, शुरू में मुझे भी लग रहा था कि मे बी दिस इज़ अमेरिका, क्योंकि वो नई नई अमेरिका में आई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में एवरी सिंगल पर्सन मुझ पे इतना ट्रस्ट करना शुरू हो गए कि उनको लगता था कि एक सच मैं ही बोलती हूँ या एक अच्छा काम मैं ही करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक कि मेरे बॉस ने मुझे ये कहा कि ये पकड़ो चाबियाँ, अब नाउ यू आर अ मैनेजर ऑफ दिस प्लेस और आप ही सारा हैंडल करोगे। तो कहती है कि वो जो एक ट्रस्ट होता है, उनको पता होता है कि अगर हमारी हरकतों से हमें लगता है और हमारे बैठने उठने से, बात करने से, हमारे अमल से उनको लगता है कि हम ट्रू मुस्लिम हैं, तो उनका ट्रस्ट इतना बिल्ट अप होता है। उनको पता होता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा कभी भी, ये बंदा कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी पैसों का हेरा फेरी नहीं करेगा। ये ट्रस्ट होना चाहिए दूसरों को हमें देख के। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे एक एक लफ्ज़ हमें सिखाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए कि हम फ़ख्र से दूसरे लोगों के साथ सामने जाएं। और जब हम दूसरों के सामने जाते हैं तो वो फ़ख्र हमारे हर हाल में नज़र आए और लोगों को लगे कि ये अल्लाह के वाले बंदे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि मेरे बंदा अगर कहेगा तो वो क्या कहेगा, और उसके दिल में फिर वो इसी बात से डरा रहे हैं। कुल कह दीजिए, किसको कह रहे हैं? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। कुल कह दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छुपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, औ तुब्दू, या तुम जाहिर कर लो, या लम्हू, वो जानता है उसे अल्लाह, व यालमू, और वो जानता है, माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, वल्लाहु,
اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت سورۃ آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے۔ اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں، کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے اور اچھے کام کون سے، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے، ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا۔ بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے، کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے، اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھیں اگر پکڑ زیادہ تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط
तरह से किसी को कुछ बताता है और उसके अपने अमल में नहीं है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो फरिश्ते उसको माथे के बालों के बल घसीट के दोज़ख में फेंकेंगे जाके। और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो अमल करने वाले हैं वो जन्नत में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, दूर से नजर आएंगे कि ये वो लोग हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपने खुद देखा है कि जहाँ पे अपनी शहादत दी है, जहाँ पे फरिश्तों की शहादत दी है, वहाँ पे उलमा की शहादत अपने साथ दी है कि इनकी शहादत है कि ये भी कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। ये बड़ा मुकाम है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए ये इंसानों का ही मुकाम है ना, कोई फरिश्तों का तो नहीं है या फिर किसी और ऐसी चीज मखलूक का नहीं है जिसका हमें समझ नहीं आती। ये सारे मुकाम इंसानों के हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करवा दिया था। एक दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा में राजी होने वाले तो हम बन जाए ना, फिर अल्लाह का कमाल तो देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला वही चीज़ जो हमारी कमज़ोरियाँ होती है ना, अल्लाह ने कहा, आपने हमने लास्ट टाइम जो आयत पढ़ी थी कि ज़ुय्यना वाली जो आयत पढ़ी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही मोहब्बतें डाली ना, और फिर उसके बाद उसी पे आजमाइश है कि तुम उन मोहब्बतों पे कहाँ रुकते हो, कहीं इतना तो ज़्यादा बढ़ नहीं जाते हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं रहता कि तुम इस दुनिया में आए क्या करने थे। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 30 अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि यौमा, जिस दिन ताजिदु पालेगा कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, माँ जो आमिलत उसने अमल किया होगा, मिन खैरिन भलाई में से, नेकी में से, मुखदरन हाजिर किया हुआ। देखिए ये मुख्तारन बड़ा गौर का लफ्ज़ है कि उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई नफ्स, किसी जान ने, किसी इंसान ने जो भी अमल किया होगा नेकी का, तो उसको हाजिर, उसको जिस्म की शक्ल दी जाएगी और उसको अपने सामने हाजिर पालेगा। व मा आमिलत, और जो अमल किया होगा, मिन सुइन बुराई का, वो भी अपने सामने पालेगा। तो वद्दू, और वो चाहेगा, लव काश, अन्ना बेशक, बैनहा के उसके उस बुराई के दरमियान, व बैनहू और उस शख्स के दरमियान, आमदन फासला हो, बैदन दूर का। अब देखिए यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कह रहे हैं। और एक ये बात कहाँ पे जा रही है, पहले जो हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि काफरों को औलिया ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ, अपने दिली दोस्त ना बनाओ। वही हर बात उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह अपने आप से, अपने नफ्स से डरा रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि तुम जो छुपाते हो, तुम जो करते हो, मैं सब जानता हूँ। और हर बात, हर आयत उसी पे वापस जा रही है। अभी वो एक जो सब्जेक्ट शुरू हुआ था ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आओगे तो तुम सारे अमल अपने सामने पालोगे, और उस दिन तुम ये चाहोगे कि अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दे कि ये मुझे नजर ही ना आए। आपको याद है जब हम नमाज पढ़ते हैं, हम शुरू में जब पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत खूबसूरत दुआ मांगा करते थे, और वो था कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। इतनी खूबसूरत है, आप में से आई एम श्योर सबको आती होगी, और जिनको नहीं आती आप ये ज़रूर पढ़िएगा और आप देखिएगा इसका इतने खूबसूरत मीनिंग्स है कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, या अल्लाह दूरी कर दे मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, कमा बात बैनल मशरिकी वल मगरिब, जैसा तूने मशरिक और मगरिब को दूर कर दिया ना, वो कभी आपस में नहीं मिलते हैं, तो इसी तरह से मेरे गुनाहों में भी इतनी दूरी कर दे। और अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खताया कमा युनक्की सौबुल अब्यदु मिनद दनस। बड़ी खूबसूरत ये दुआ है। और ये दुआ जब भी ये वाली आयत पढ़ते हैं तो ये वाली याद आ जाती है कि देखें किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि मेरे गुनाहों में और मुझ में अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी दूरी कर दे, क्योंकि जो गुनाह किए होते हैं, जो हमने ऐसे अमल किए होते हैं, देखिए ये दुनिया जो है ना, ये इतनी खूबसूरत जगह है इस लिहाज से कि यहाँ पे तो अगर हमने गुनाह किया,
हमें पता चल गया, आज हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, हम टीवी के सामने बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें एकदम से लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में ये भी कहा है, तो आज अब से मैं नहीं करूंगी, और अब तौबा कर लेते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला माफ कर देते हैं। और यहाँ तक अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो एक आंसू भी तौबा का गिरता है ना, वो जमीन पे नहीं गिरता कि फरिश्ते अपने हाथ आगे कर देते हैं। इतनी कदर अल्लाह सुब्हान ताला करते हैं अपने बंदों की। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता है कि या रब्बुल आलमीन आइंदा नहीं करूंगा, उसके सारे गुनाह अल्लाह सुब्हान ताला नेकियों में बदल देते हैं। आएगी आगे सूरत तौबा में और सूरत दूसरों में ये आयत आएंगी तो हमें इतनी खुशी होती है पढ़ के। लेकिन द डे ऑफ जजमेंट, जब लोग कहेंगे या रब्बुल आलमीन एक दफा वापस दे दे, वो कुंतु तुराबा कहेंगे, काश मैं मट्टी हो जाता, मैं वापस ना उठता, तो कि या रब्बुल आलमीन किसी तरह से एक दफा वापस भेजो, हम ऐसे अमल करेंगे कि हम कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे कि अब कोई वापस नहीं जा सकता, सब दरवाजे बंद हो गए, सब वापसी के दरवाजे बंद हो गए। अब जो तुमने अमल किया था उसकी जजा और सजा तुमको मिलेगी। क्योंकि कुरान पाक देखे, हर उम्मत को अल्लाह सुब्हान तआला ने सहीफे भेजे थे, उनके पास किताबें थी शुरू से अब तक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक के पास गाइडेंस थी। अब गाइडेंस तो ये कुरान सबसे पहले हमारे हक में और हमारे अगेंस्ट गवाही देगा ना उधर जाके। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा और हम अल्लाह सुब्हान तआला को बता सकते हैं, कह सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन हम गवाही देते हैं इन सारी चीज़ों की कि हमने ये पढ़ा था, हमने जाना था। अब जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं वो तो देखें, हमारी एक नमाज के बाद हम जब दूसरी नमाज पढ़ते हैं तो उसके दरमियान में ख़त्म अल्लाह सुब्हान तआला ख़त्म कर देते हैं। इतने खूबसूरत एक छोटे छोटे अमल पे इतनी ढेरों हमें नेकियां मिल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब हम इरादा कर लेते अमल करने का, तो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमारे नाम-ए-अमाल बड़े खूबसूरत होंगे। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला फिर वही बात कहते हैं, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, तो डराता है तुमको अल्लाह नफ्सहू। देखिए ये दूसरी दफा बात आ गई इसी एक टॉपिक में कि अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें अपने नफ्स से डराता है, मत ऐसी हरकतें करो। क्योंकि इंसान जब कुफार से मिलता है वो इतनी ज्यादा दोस्ती करता है तो उसके रंग में रंग जाता है, वहां पे दीन खतरे में पड़ जाता है ना। असल में जहाँ पे दीन की प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी, कहते हैं ना कि एक बाड़ लगा दी कि मत ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, कि बंदा करते हुए भी घबराएगा कि मैंने किस हद तक मिलना है, किस हद तक नहीं मिलना। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वल्लाहु, और अल्लाह रऊफुन, बड़ा शफकत वाला है, बिल इबाद, अपने बंदों के साथ, कि वो बड़ी मोहब्बत करता है। तुम एक दफा अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को मानने वाले तो बनो। तुम देखो तो सही कि अल्लाह सुब्हान तआला कितनी रहमतें तुम पे नाजिल करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी, करोड़ों की नेमत जो सबसे बड़ी है, मैं कहती हूँ मिलियंस, आप क्या वो नेमत आप खरीदेंगे और खरीद ही नहीं सकते कि जो अल्लाह सुब्हान तआला दिल का सुकून दे देते हैं, जो इज्जतें दे देते हैं, जो आपकी औलाद से आपकी मोहब्बतें करवा देते हैं, वो रिश्ते जिनकी मोहब्बत करने के लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, वो अल्लाह सुब्हान तआला खुद ही से उनके दिलों में वही करवा देते, इल्का करवा देते हैं। और वो सारा कुछ हमें मिल जाता है जिसके लिए हम दिन रात, अगर अल्लाह के रास्ते में नहीं होते तो दिन रात कोशिशें करते हैं, मिलता तब भी कुछ नहीं है। आप करके देख लें। ऑनेस्टली मैंने बहुत सी माओं के साथ ये बात करते हुए मैंने सुना है कि वो ये कि जब एतराफ़ खुद करती हैं कि हमने दिन रात मेहनत की और ये सोच के मेहनत की कि हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, और ना बच्चों को देखा, ना उनको टाइम दिया, क्योंकि सुबह जॉब पे जाते थे, रात को जॉब पे। अब हर एक की जॉब तो ऐसी नहीं होती कि आपने वीकेंड ऑफ मिला हुआ है, या आपने 4-5 जैसे सुबह जाते हो तो 4 बजे 3 बजे आप घर वापस आ जाओ, ऐसी तो किसी की जॉब नहीं होती है ना। लोग तो फिर जॉब करते हैं, कोई रातों की जॉब कर रहा है तो कोई दिन की कर रहा है, और घंटों पे तो हम मर रहे होते हैं सारे के सारे। आप देखिए कि किस तरह से फिर हम लोग जो हमने फर्स्ट थे अपने पीछे करके, और हमने अपनी प्रायोरिटीज छोड़ के हम दूसरी तरफ के, हम इसलिए कमाते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए, हमारी ज़रूरतें जो है वो फिर बढ़ती जाती हैं, एक से बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। और वो जो जिंदा खुशियां हमारे सामने थी ना, उन जिंदा खुशियों को छोड़ के हमने मटीरियल चीज़ों की तरफ अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर दी।
अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें सबको तौफीक देगा। मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो ऑनेस्टली मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ, बार बार अपने आप को याद कराती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन तो बड़ा खूबसूरत है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो सारी नेमतें हमें दी हैं, दौलत भी दी, घर दिया, औलाद दी, खामन दी, जिसको जैसे सेहत दी, सबसे बड़ी ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ी बात है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत खूबसूरत हमारे पास नेमतें होती हैं। बस इनकी पहचान की ज़रूरत है कि कौन सी नेमत, हर नेमत को उसका हक देने की ज़रूरत है। हम एक दुनिया के एक नफ्स के पीछे सिर्फ भागते हैं ना तो फिर हम थक जाते हैं, फिर उसके बाद घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, फिर आंसू निकलते हैं, फिर इंसान वो भी बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जब इंसान अपने आप को ढूंढना शुरू करता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने सालों से जिसके पीछे भाग रही हूँ, चैन तो इधर फिर भी कोई नहीं है। वो जिस चीज़ों के पीछे भाग रही थी वो तो अब भी नहीं मिली, और अगर मिल भी गई हैं तो मुझे तो वो खुशी नहीं मिल रही है इन सारी चीज़ों से। फिर वो अपने आप को ढूंढता है, और जब वो ढूंढता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बड़ा खूबसूरत हाथ पकड़ते हैं, बस एक दफ़ा उसके रास्ते में चलने वाले बन जाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज भी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो तुम करते हो तो इसका इलाज क्या है। कुल कह दीजिए ए नबी, इन लोगों से कह दीजिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बूना, तुम सब मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, मीन्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अब देखिए पैरवी पता है क्या होता है, इत्तबा जो होता है ना, अलिफ ता से जो इत्तबा होता है वो इत्तबा, और एक होता है अताअत करना, वो भी आगे लफ्ज़ आएगा। इन दोनों लफ्ज़ों में मैं आपको फ़र्क बताऊं कि इत्तबा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अम्मी अब्बू आपके घर आए हैं, अब गर्मी थी उसमें उतर के जैसे अंदर आए हैं तो अभी वो आके बैठे हैं, आपको पता है कि उनको प्यास लगी होगी, आप भागे जाते हैं, आप पानी लाते हैं या जूस लाते हैं या जो भी आप उनके आगे रखते हैं और वो पानी पी लेते हैं और वो आराम से बैठ जाते हैं। एक ये बात है कि आते हैं और आके कहते हैं बेटा ज़रा पानी देना, और आप जाके पानी ले आते हैं। अच्छा, पहली जो चीज़ थी जिसमें उन्होंने मांगा नहीं है, आपको पता है कि उनको प्यास लगी हुई और आप जाके उनके लिए पानी ले आए, वो है इत्तबा करना। और जो अताअत होती है उसमें ये होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है, आपको कहा जाता है और फिर आप करते हो। इत्तबा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपको कहा ना जाए कि आपने ये करना। आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, आखिर उनका चलना कैसे था, उनका बैठना कैसे था, वो बात कैसे करते थे, उनकी जिंदगी में खुशियों का रंग कैसे था, उनकी जिंदगी में गमी का रंग कैसा था। हम तो कल्चर लेते हैं ना, गैर लोगों से जाके अपना कल्चर उठा के लेते हैं और हम बड़े उस पर फख्र महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि जी हमारा तो एक से एक उस पर भी हमारा बतर होता है, बड़ा बड़ा बतर कहते हैं कि शो ऑफ करना, इतना इतना करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए, अब आगे देखिएगा, ये आयत भी इतना डर लगता है पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी इनसे कह दो अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम्हें अल्लाह कैसे मोहब्बत करेगा, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, बगैर कहे तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि तुम उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा ने क्या कहा था कि वो चलता फिरता कुरान है, उनका इखलाक कुरान है। तो वो तो अगर जब हम मुसलमान हैं, जब हमें कुरान की समझ आती है तो फिर हमें ये होता है कि अच्छा अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया, एक क्राइटेरिया तो बता दिया कि अच्छा जी इस खाने के अंदर तुम पूरे आओगे तो तुम कबूल हो, अदरवाइज तुम कबूल नहीं हो। अब हमें देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, उनका तरीका क्या था। देखिए सहाबा की मोहब्बत, आप देखिए एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, उनकी हाइट जरा लंबी थी हजरत अली से, तो एक दरख्त के नीचे से गुजरे तो एक टहनी जैसे सर के ऊपर आती है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर थोड़ा सा नीचे करके गुजरे। तो हजरत अली छोटे थे, उनको तो टहनी टच भी नहीं कर रही थी, तो वो फिर भी सर नीचे करके गुजर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अली ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपने सर नीचे किया था तो मैंने सोचा कि मैं मौका क्यों ज़ाया करूं।
देखिए इतनी छोटी सी बात पे भी करते थे। और एक हजरत उमर जो है, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, बड़े बहुत उनका कभी आप पढ़े, उनका लाइफस्टाइल पढ़े कि कैसी उनकी मोहब्बतें होती थी। एक दफा वो जा रहे थे, अपने गुलाम को कहते हैं कि ऊंटनी पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा ऊंट रोको, तो उन्होंने ऊंट रोका, एक सहरा में से गुजरे थे, और वहां से उतरे, थोड़ी दूर गए और जाके जैसे रफा हाजत कर सॉरी जैसे आप जैसे बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पहले जमाने में तो ये होता था ना, साइड पे जाके फिर आगे कोई चीज रख के तो वहां पे आप फारिग हो जाते थे। तो वो वहां पे जाते, वो देखते हैं कि वो गए हैं, सिर्फ वहां पे ऐसे उस स्टाइल से बैठे हैं और उठ के वापस आ गए। उनके गुलाम ने पूछा कि आप तो फारिग भी नहीं हुए, आप वहां पे गए और वापस आ गए, तो ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि एक दफा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रास्ते पे चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये कितनी डेप्थ है इन बातों में, उनकी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि एक दफ़ा मैं गुजर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर फारिग हुए थे अपनी ज़रूरत से, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक सुन्नत पूरी कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला हमारे अंदर भी ये जोश, ये जज्बा, ये मोहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ याद आती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकरिबु इला हुब्बका, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हान तआला आगे कहते हैं कि जो आपकी पैरवी करेंगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह। और अब नंबर 1 ये है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। नंबर 2 क्या है कि वह यगफिर, और वो माफ कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब देखिए वो लोग जो सुन्नत की पैरवी नहीं करते, जो सुन्नत को वो हदीसों को नहीं मानते, वो कहते नहीं जी ये तो पुराने जमाने की, इतने साल बाद तो हदीसें लिखेगी, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है, उन्होंने कभी बुखारी खोल के पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हदीसें कैसे लिखी गई थी, कैसे। आज अगर कुरान हमारे सामने, हम ये कहते हैं कि ये तो कुरान नहीं, ये तो इतना पुराने ज़माने का लिखा हुआ है। हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखी गई थी। कहते कि हज़रत अबू हुरैरा के पास जिस वक़्त उनकी वफ़ात हुई थी, उससे पहले एक सिर्फ सूरत बकरा की तफसीर इतनी थी कि जितनी एक ऊंट पे आप इतना इल्म, इतने बुक्स जैसे वो लिखी हुई होती थी चीज़ें उनकी, तो वो उसके ऊपर लाद दो। तो सारी अहदीस वहाँ से थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको छान बीन के जब लिखा था, बुखारी पढ़ के तो देखें कभी, हमें पता ही नहीं होता ना, हम जब इधर उधर से सुनते हैं फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, कितना सा मुंह और बात इतनी बड़ी, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम इस बात को समझें। और वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, रहीम, और बहुत मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 32, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या कह रहे हैं। एक से एक खूबसूरत आयत है, और मुझे तो लगता है कि सूरत आले इमरान सारी की सारी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, और एक एक दर्जा इंशाअल्लाह हमारा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, हमारा इत्क़ाद और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अल्लाह से साथ साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल में भी ये सारा कुछ डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, अतीऊ, तुम सब बतात करो। ये अतीऊ जो है ना, ये हुक्म है। जैसे इसका अतीऊ का जो अभी आपने ग्रामर नहीं की, मैं शुरू में कोशिश की थी आपको कराने की, लेकिन वो बन नहीं सकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और आगे चले जाए, हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, मे बी कैमरे हमारे पास डिफरेंट तरह से आ जाए, या कुछ ऐसा होगा कि मैं चल के आपको ग्रामर पीछे से, क्योंकि मैं क्लास में जब कराती हूँ तो मुझे आप लोग बड़ा याद आते हो। मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना एंजॉय करो। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब ग्रामर की बात होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं, जब कभी बात होती है कि नहीं पहले मैं ग्रामर की क्लास ले लूँ,
पहले मैं ग्रामर समझूंगी फिर मैं कुरान पढ़ूंगी, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि कुरान को समझने के लिए, अहकामात समझने के लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे हैं लिखे हुए, हमारी अपनी हर जुबान में है, तो हमें समझ आ जाती है। वो साथ साथ आप ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो, क्योंकि ग्रामर आप दरमियान में से अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कुरान भी उधर रह जाता है, तो कुरान को समझने के लिए ये टूल्स हैं सारे के सारे, वो साथ साथ आप लेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ज़रिया बन जाए